हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री में अगला चैप्टर होगा कार्बनिक यौगिकों में आबंध। कार्बनिक यौगिकों में आबंध जो बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं, एक पाई आबंध बनता है और एक सिग्मा आबंध बनता है। और कैसे बनते हैं आइए हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। इनमें दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध का निर्माण अर्धपूर्ण परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा होता है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है। अभी हमने इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में बताया था कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं जो चतुष्फलकीय होते हैं। इसमें इसकी संयोजकता 4 होती है। तो इनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध का जो निर्माण होता है वो अर्धपूर्ण परमाणुओं के अतिव्यापन द्वारा होता है। जो अर्धभरित और पूर्णभरित कक्षकों के अतिव्यापन मतलब एक दूसरे को ढक लेते हैं, वो एक दूसरे के ढकने के कारण होता है। अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक आबंध अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक आबंध दो प्रकार के होते हैं। अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक आबंध दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिग्मा आबंध। और नंबर 2 पाई आबंध। तो ये जो कार्बनिक यौगिकों में आबंध का निर्माण होता है ये दो प्रकार से होता है। नंबर 1 सिग्मा आबंध और नंबर 2 पाई आबंध। तो ये होता है कार्बनिक यौगिकों में आबंध का निर्माण। अब पहला हम देखेंगे कि सिग्मा आबंध का निर्माण कैसे होता है। तो नंबर 1 हेडिंग है सिग्मा आबंध। तो देखिए, सिग्मा आबंध क्या होता है। जब दो कक्षकों के समान अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होता है तो वहां पर सिग्मा आबंध का निर्माण होता है।
सिग्मा आबंध का निर्माण होता है, निर्माण होता है जब दो कक्षक आपस में हेड टू हेड ओवरलैप होता है, उनके सिरों द्वारा हेड टू हेड ओवरलैप होता है, तो वहां पर सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। इनके अंतर्नाभिकीय अक्ष पर, अंतर्नाभिकीय अक्ष पर घनत्व अधिक होता है। इनके अंतर्नाभिकीय अक्ष पर घनत्व अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। सामान्यतया इसमें यस या एसपी या पीपी अक्ष पर अतिव्यापन द्वारा सिग्मा आबंध का निर्माण होता है, सिग्मा आबंध का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो देखिए इसमें जो सिग्मा आबंध का निर्माण होता है वो एस ओवरलैप या एसपी ओवरलैप या पीपी ओवरलैप के अतिव्यापन द्वारा होता है। जैसे देखिए जब यस ओवरलैप होता है तो यस जो होता है इसका आकार जो होता है स्फेरिकल होता है, यस का आकार जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और यस ओवरलैप जो होगा वो एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करता है। देखिए ओवरलैप करने का मतलब जहाँ एक दूसरे को जो ढक लेते हैं वही ओवरलैप होता है। तो ये जो ओवरलैप बना है यस ओवरलैप, तो यह जितना भाग ओवरलैप किया यहाँ पर क्या बनता है, सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। यहाँ पर सिग्मा आबंध बनता है, सिग्मा आबंध बनता है। ऐसे यस का क्या होता है, स्फेरिकल होता है। यस का जो आकार होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और पी का कैसा होता है, वो डंबलाकार होता है। पी का आकार डंबलाकार होता है ऐसे। तो यहाँ पर यस और ये पी, तो यस स्फेरिकल और पी डंबलाकार, ये एक दूसरे को जहाँ पर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं वहाँ पर क्या बनता है, देखो यहाँ पर सिग्मा आबंध, यहाँ पर क्या बनता है, सिग्मा आबंध। तो यहाँ पर भी ऐसे सिग्मा आबंध का निर्माण हुआ। सेम कंडीशन इसी प्रकार जब पीपी ओवरलैप करता है, जैसे यस किया फिर यस पी, इसके बाद पीपी, पी का डंबलाकार, सेम कंडीशन पी का डंबलाकार। तो ये पी है और ये भी पी है, तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, वहीं पर सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। तो ये है सिग्मा आबंध। क्या है, सिग्मा आबंध। तो इस प्रकार सिग्मा आबंध का निर्माण होता है कि कब होता है, जब यस पी या पी कक्षक एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो जितना भाग ओवरलैप होता है उसके द्वारा सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। तो यह है कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा आबंध का निर्माण। नोट एक पॉइंट बनाकर लिख लो, नोट में लिखिए एकल आबंध, नोट में लिखिए
एकल आबंध सदैव सिग्मा आबंध का निर्माण करता है। सिग्मा आबंध का निर्माण करता है। तो जो एकल आबंध, जहां भी एकल आबंध हमको मिलेगा, जैसे कार्बन कार्बन के बीच या अन्य परमाणुओं के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, तो वहां पर कहीं भी आपको अगर सिंगल आबंध मिल रहा है तो वहां सदैव सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। तो आई होप आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो अब आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं कि पाई आबंध का निर्माण कैसे होता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला देखेंगे पाई आबंध। पाई आबंध का निर्माण कैसे होता है। तो पाई आबंध का निर्माण जो होता है साइड बाय साइड से होता है ना, साइड बाय साइड ओवरलैप से होता है, और उससे हेड टू हेड, और इसमें साइड बाय साइड ओवरलैप से होता है। देखिए कैसे होता है। यह दो पी कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। जो पाई आबंध है यह दो पी कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन, पार्श्वीय मतलब साइड बाय साइड ओवरलैप के द्वारा क्या होता है, पाई आबंध का निर्माण होता है। इसमें अंतरानाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है तथा अंतरानाभिकीय अक्ष के तल के ऊपर तथा नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। तो देखिए जो पाई आबंध है, पाई आबंध जब बनता है तो इसमें दो पी कक्षक होते हैं। इनके साइड बाय साइड ओवरलैप करने से क्या होता है, पाई आबंध का निर्माण होता है। तो ये जो पाई आबंध बनता है तो इसमें जो अंतरानाभिकीय अक्ष होता है, अक्ष पर, उसके एक्सिस पर, मेन एक्सिस पर उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य पाया जाता है, जबकि उसके ऊपर या नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए कैसे बनता है। पी का जो कक्षक होता है वो कैसा होता है, वो डंबलाकार होता है। पी का कक्षक डंबलाकार होता है, ये पी, उसके बाद ये पी, ये कैसे होते हैं, एक डंबलाकार के होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर ओवरलैप करते हैं, ये साइड बाय क्या किए हैं, साइड, ये भी पी कक्षक और ये भी पी कक्षक, तो ये एक दूसरे को जहां पर ओवरलैप किए, देखिए साइड बाय साइड, इधर साइड, और यही अगर हेड टू हेड किए होते, यही अगर हेड टू हेड किए होते ओवरलैप, जैसे हेड टू हेड पी और पी, तो ये यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा आबंध। अगर हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है तो वहाँ पर सिर और सिर एक दूसरे को अगर मिल रहे हैं तो वहाँ पर सिग्मा आबंध बनता है। और जबकि
जब साइड बाय साइड, देखो साइड बाय साइड, यहाँ साइड, तो साइड बाय साइड जब ओवरलैप होता है तो वहां पर पाई आबंध का निर्माण होता है। किसका? पाई आबंध। तब पाई आबंध का निर्माण होता है। तो इसमें बताया गया कि जो एक्सिस होता है, मेन एक्सिस होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य पाया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, जबकि इसके ऊपरी भाग यहाँ पर या फिर उसके नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। और सिग्मा आबंध में इसका ये जो मेन एक्सिस है, इसके मेन एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। सिग्मा आबंध में इसके मुख्य अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। तो यह है पाई आबंध का निर्माण। तो नोट, एक पॉइंट है, नोट बनाकर लिख लो। नोट है, द्विआबंध में, द्विआबंध में एक सिग्मा आबंध और एक पाई आबंध बनता है, और एक पाई आबंध बनता है। जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, द्विआबंध हो, या अन्य परमाणु के बीच द्विआबंध हो, तो वहां पर एक सिग्मा आबंध और एक पाई आबंध बनता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, त्रिआबंध पर एक सिग्मा आबंध और दो पाई आबंध बनता है। तो जब द्विआबंध होगा तो हमको पूरा क्लियर हुआ। जब का एकल आबंध होगा, सिंगल आबंध होगा, तो वहां पर केवल सिग्मा का निर्माण होगा। और जब द्विआबंध होगा तो द्विआबंध पर एक सिग्मा और एक पाई का निर्माण होगा। और जब ट्रिपल आबंध होगा तो वहां पर एक सिग्मा और दो पाई आबंध का निर्माण होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बंद करना।